उनकी आवाज़ तो हम तब बनेंगे ना जब हम अपने खून को बचा सकेंगे। मजहबी नौजवान को मुश्तइल करके अपनी अपनी रियासत से लड़ाया जाए। अगर यही हालात रहे तो आलमी तंजीमें हमें जीने नहीं देंगे। शायरिल्लाह के लिए वो पाकिस्तान के इस्लाम पसंदों के रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान हाफिज़ मुबशर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मरीम नवाज साहिबा ने जो 25,000 का ऐलान किया है, अगर आप लोग हुफ़ाज़ हैं, अगर आप लोग मसाजिद के इमाम हैं, आप लोगों का दिल चाह रहा है कि हम वो वजीफ़ा वसूल कर लें, तो सबसे पहले इकरारनामा पढ़ लीजिएगा। मैं कमेंट सेशन में इकरारनामे को पिन कर रहा हूँ कमेंट के साथ, वो एक दफ़ा पढ़ लें। उसके बाद आप लोगों ने फ़ैसला करना है कि इस इकरारनामे पर साइन करने के बाद क्या हम अपने पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर सकेंगे। जब हम हुकूमत के अंडर आ जाएंगे, जिस तरह एक सरकारी मुलाजिम होता है, वो अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं कर सकता। कल को कादियानी उठ के आ जाते हैं तो हम उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए खुदारा आप लोग 25,000 लेने से पहले उस इकरारनामे को लाजमी पढ़ लीजिए। कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब का कहना था कि क्या आप लोग इस वजीफ़े की मद में उलमा के ज़मीर को ख़रीदना चाहते हैं? ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं होगा। या आप लोगों की भूल है कि आप लोग हमारे उलमा के ज़मीर को ख़रीद लेंगे। उनका कहना था कि अगर आप लोगों ने हमारे मसाजिद और मदारिस के मामलात पर अमल दखल करने की कोशिश की तो 24 घंटे के अंदर इस्लामाबाद को बंद कर देंगे। ऐसा पहले भी हुआ है। मौलाना फजल रहमान साहब ने 24 घंटे के अंदर अंदर इस्लामाबाद को जाम करके दिखाया था और अपने मुतालबात हमेशा मनवा लेते हैं। ये इनके अंदर बहुत बड़ी खूबी है। ये मौलाना फजल रहमान साहब के अंदर खूबी है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है कि वो अपने मुतालबात मनवा लेते हैं, अपने मदारिस पर आंच नहीं आने देते। इस मामले पर वफाकुल मदारिस के सदर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का भी मौक़िफ़ सामने आया है। उनका कहना था कि मदारिस और मसाजिद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैबी मदद से चल रहे हैं, तो हमें हुकूमत की किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब की जो स्ट्रेटजी है, इस पर तमाम उलमा मुत्तफ़िक हैं। यही उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। पिछले दिनों बरेलवी मकतबा फ़िक्र के बहुत बड़े आलिम दीन हामिद सईद काज़मी साहब ने एक बयान जारी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनका कहना था कि मौलाना फजल रहमान साहब जो भी बात करते हैं वो बड़ी सुर्खियां बन जाती है खबरों में, लेकिन हम पाकिस्तान में 70% हैं, लेकिन हमारी बात की कोई वक़्त नहीं होती, हमारी बात की कोई सुनवाई नहीं होती। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह उन्होंने खुद बताई है कि हमें अपने गिरबानों में झांकना पड़ेगा। पाकिस्तान में हम सुन्नी 70% से भी ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे अंदर इख्तलाफात इतने हैं कि हम एक मस्जिद, एक महल्ले में अगर 2 मसाजिद हैं तो दोनों के इमाम आपस में छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफ की वजह से सलाम नहीं करते। अगर यही हालात रहे तो आलमी तंजीमें हमें जीने नहीं देंगे, क्योंकि आलमी तंजीमों की जो स्ट्रैटेजी है, उनकी जो प्लानिंग है, वो यही है कि पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के जितने भी मजहबी तंजीमें हैं, जितने भी मजहबी तबका के लोग हैं, उनको अपनी हुकूमतों के साथ लड़वा कर उनको ख़त्म किया जाए। वो इस चीज़ में कामयाब हो रहे हैं। ये बात पिछले दिनों उलमा कन्वेंशन में मौलाना फजल रहमान साहब ने की है। मौलाना फजल रहमान मसलक देवबंद के लीडर तो हैं, मैं जमीयत अहले हदीस का सदर हूँ, लेकिन मदारस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दिफ़ाए शायरिल्लाह के लिए वो पाकिस्तान के इस्लाम पसंदों के रहनुमा है। नाज़रीन, आलमी तंजीमें तो चाहती हैं कि दुनिया भर के जितने भी इस्लामी नज़रियात के लोग हैं वो ख़त्म हो जाएं। वो चाहते हैं कि ये आपस में लड़ लड़ कर तबाह हो जाएं। वो चाहते हैं कि इनके आपस में इख्तलाफात इतने बढ़ जाएं कि ये अपने हुकूमतों के साथ टकरा टकरा कर ख़त्म हो जाएं। मजहबी नौजवान को मुश्तइल करके अपनी अपनी रियासत से लड़ाया जाए और रियासती कुव्वत से इस नौजवान मजहबी नस्ल का खात्मा कर दिया जाए। सबसे पहले तो हम सब उलमा को एक पेज पर आना पड़ेगा। एक पेज पर आने के बाद हम अगर असम्बलियों में चले जाते हैं तो उसके बाद हमारे लिए मुतालबात मनवाना कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी आवाज़ तो हम तब बनेंगे ना जब हम अपने खून को बचा सकेंगे, जब हम अपने मसाजिद को महफूज कर सकेंगे, जब हम अपने उलमा को महफूज कर सकेंगे, जब हम अपने मदारिस को महफूज कर सकेंगे। हमारे पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर हालात देखें, पंजाब के अंदर हालात देखें, जगह जगह कौन लोग शहीद हो रहे हैं? लोग वो हैं जो हमारे सुन्नी लोग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बेस पर बनने वाला ये मुल्क, अगर हमारे लोग इस पर इत्तेहाद मुत्तहिद हो जाएं तो हम पूरी दुनिया की आवाज़ बन जाएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।